वेलकम बैक फ्रेंड्स। सो आज हम एक नई क्लास लेकर आए हैं आपके लिए, राइट। इस क्लास की खास बात यह है कि आज हम अंग्रेज़ी को सीखेंगे एक स्टोरी की तरह से और एक स्टोरी के माध्यम से। क्योंकि कारण क्या होता है कि जब हम किसी स्टोरी की तरीके से किसी चीज़ को समझते हैं, सीखते हैं, तो वो थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग हो जाता है, राइट। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आज की स्टोरी शुरू करते हैं, राइट। तो स्टोरी का जो शीर्षक है दैट इज़ कॉल्ड आयरन बॉक्स, यानी कि लोहे का संदूक, बक्सा, जो भी आप कहना चाहें, राइट। सो स्टोरी कुछ इस तरीके से शुरू होती है। कृष्ण वॉज द सन ऑफ अ रिच बिजनेस मैन। अच्छा, हम केवल स्टोरी नहीं सुनाएंगे, हमें क्योंकि इंग्लिश सीखनी है तो हम साथ में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि हम कैसे उसके सेंटेंसेस के मीनिंग समझ रहे हैं, निकाल रहे हैं। कई जगह हमारी वोकेबलरी इतनी स्ट्रांग नहीं होती, लेकिन हम सेंटेंस का ओवरऑल सेंस समझकर उसका मीनिंग निकालने की कोशिश करेंगे। कौन से प्रकार का वो टेंस है वो भी हम बीच बीच में डिस्कस करते रहेंगे, ताकि हमारी अंग्रेज़ी का जो फोकस है वो टूटे नहीं। सो हमारी पहली लाइन है इसके अंदर, कृष्ण वॉज द सन ऑफ अ रिच बिजनेस मैन। कृष्ण जो है वो एक अमीर व्यवसायी का क्या था, पुत्र था, राइट। अधिकतर वर्ड्स के मीनिंग हमें इसके अंदर पता होंगे। इसके अंदर हम एक चीज़ ध्यान देते हैं कि ये टेंस कौन सा है। बताइए कौन सा टेंस है, ये बता सकते हैं आप? जी, पास्ट टेंस में बात हो रही है, राइट। बहुत सिंपल। पास्ट में कौन सा, वॉज वर वाला। अब आप अपने चैप्टर में जाके देख सकते हैं पास्ट के अंदर ये कौन सा है। ये पास्ट परफेक्ट है, या फिर पास्ट सिंपल है, या कॉन्टिन्यूस है, या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ कि कौन सा है। पास्ट सिंपल वॉज वर, अगर आपको याद हो, विदाउट आईएनजी, विदाउट बीन, इसलिए, राइट। ये स्टार्टिंग में पहले लाइन पे हमने थोड़ा ज़्यादा डिस्कस किया, आगे थोड़ा कम डिस्कस करेंगे, राइट। सो कृष्ण वॉज द सन ऑफ अ रिच बिजनेसमैन। कृष्ण जो था एक अमीर व्यवसायी का पुत्र था। व्हेन हिज फादर डाइड, जब उसके पिताजी मर गए, कृष्ण वॉज लेफ्ट विद एन आयरन बॉक्स विद वैल्यूएबल्स इन इट। कृष्ण के पास एक संदूक का बक्सा रह गया, छूट गया, जिसके अंदर वैल्यूएबल्स थे। अब देखिए, वैल्यू का हम हिंदी में मीनिंग क्या निकालते हैं? वैल्यू मतलब किस चीज़ की कीमत, वैल्यूएबल्स मतलब कीमती। अब उसके अंदर सामान वर्ड का कहीं इस्तेमाल नहीं है, लेकिन हम ओवरऑल मीनिंग निकालेंगे तो क्या निकलेगा कि एक आयरन का बक्सा उसके पास रह गया यानी लेफ्ट, छूट गया, राइट। लीव की सेकंड थर्ड फॉर्म की जब हम बात करते हैं तो लेफ्ट आता है उसके अंदर, राइट। उसके पास एक संदूक लोहे का छूट गया जिसके अंदर वैल्यूएबल्स थे, यानी कि कीमती सामान था, राइट। वन डे, एक दिन, कृष्ण हैड आ गया, याद रखिएगा कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट। कृष्ण हैड टू गो टू दी सिटी ऑन सम वर्क। कृष्ण को सिटी जाना था किसी काम के उद्देश्य से। सो ही टुक द आयरन बॉक्स, उसने आयरन बॉक्स लिया, एंड हैंडेड इट ओवर टू हिज मनी लेंडर फ्रेंड, और उसने वो आयरन बॉक्स लेकर के किसको समर्पित कर दिया, किसके हाथ में दे दिया? अपने एक मनी लेंडर दोस्त के हाथ में। मनी लेंडर कौन होता है? जी, जो पैसे देता है ब्याज पे। हिज नेम वॉज अनिल, उसके दोस्त का क्या नाम था? अनिल, जो सूद पे पैसे देता था, ब्याज पे पैसे देता था। तो उसने क्या बोला उससे? प्लीज़ कीप दिस बॉक्स, यार इस बक्से को तुम अपने पास रख लो। कीप संभालना, रखना। प्लीज़ कीप दिस बॉक्स, माई फादर गेव इट टू मी, मेरे पिताजी ने मुझे दिया था। आई विल रिटर्न फ्रॉम सिटी आफ्टर फ्यू डेज, याद रखिएगा कौन सा टेंस है? आई विल रिटर्न, फ्यूचर सिंपल, राइट। आई विल रिटर्न फ्रॉम सिटी, यानी मैं शहर से लौटूंगा, आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद। फ्यू मतलब थोड़ा, कुछ, आफ्टर मतलब बाद, कुछ दिनों के बाद, एंड कलेक्ट इट फ्रॉम यू, और तुमसे इसे वापस ले लूँगा, राइट। अब कलेक्ट का आप वैसे मीनिंग देखेंगे तो क्या निकल गया था? इकट्ठा कर लूँगा। लेकिन आप यहाँ अगर स्टोरी में बोलेंगे कि तुमसे इकट्ठा कर लूँगा, तो क्या वो सुटेबल है? नहीं। तो इसलिए कई बार हमें वर्ड्स के लिटरल मीनिंग पे, वास्तविक मीनिंग पे नहीं जा करके उसका जो जेनरिक मीनिंग निकलता है वो हमें निकालना है, राइट। तो उसने बोला कि भैया इस बॉक्स को संभाल के रख लो,
ये मेरे पिताजी ने मुझे दिया था, जब मैं शहर से आऊँगा कुछ दिनों के बाद तो तुमसे इसे वापस ले लूँगा। कृष्ण ने कहा, किससे? अनिल से, राइट। यू डू नॉट वरी, यू डू नॉट हैव टू वरी, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। आई विल कीप दिस बॉक्स सेफली, मैं इस बॉक्स को सुरक्षित रखूँगा, सैड अनिल। अनिल ने कहा अपने मित्र किससे? कृष्ण से, राइट। किससे कहा? कृष्ण से। कृष्ण स्टार्टेड ऑफ हिज जर्नी हैप्पीली, कृष्ण ने हंसी प्रसन्नतापूर्वक खुशी से अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी। ही न्यू दैट हिज वैल्यूएबल आयरन बॉक्स वॉज सेफ विद अनिल, उसको पता था, न्यू मतलब नो की सेकेंड फॉर्म, न्यू मतलब नो की सेकेंड फॉर्म, कि उसका जो आयरन बॉक्स है, जो संदूक है, उसके दोस्त के पास सुरक्षित है। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, ही रिटर्न, वो वापस आया, राइट। कौन सा टेंस है? पास्ट। पास्ट में कौन सा? अपनी बुक में चेक कीजिए, जी हाँ, जो आपको लर्निंग मटेरियल दिया गया है, राइट। ही वेंट टू हिज फ्रेंड, वो अपने एक दोस्त, उस दोस्त के पास गया, अनिल के पास, बोला अपने, एंड आस्क फॉर हिज आयरन बॉक्स, फॉर द आयरन बॉक्स, बोला कि भैया दो, मेरा बॉक्स आप वापस करो। अनिल प्रिटेंडेड, प्रिटेंड का मतलब क्या होता है? नाटक करना, एक्टिंग करना, या उस तरीके से अपने आप को दिखाना, राइट। अनिल प्रिटेंडेड टू लुक अ लिटिल सरप्राइज्ड, थोड़ा सा उसने अपने आप को आश्चर्यचकित दिखाते हुए बोला, ओह द आयरन बॉक्स, अरे अच्छा लोहे का बक्सा, द रैट्स एट इट अप, चूहे खा गए दोस्त उसे, हैं? आई जस्ट कुड नॉट स्टॉप देम, मैं उन्हें रोक नहीं पाया, ही सेड, उसने बोला। तो क्या बोला अनिल ने उससे, कृष्ण से, कि भाई वो जो आप आयरन बॉक्स की बात कर रहे हो, वो ना चूहे खा गए, उन्हें रोक नहीं पाया। अब तो बड़ी कठिन स्थिति हो गई, समझ रहे होंगे आप। कृष्ण रियलाइज्ड दैट हिज फ्रेंड हैड बिकम ग्रीडी एंड डिसऑनेस्ट, प्रोनाउंसिएशन की बात है, डिसऑनेस्ट। अब एच को हम पढ़ ही नहीं रहे हैं, जब हम आगे प्रोनाउंसिएशन सिखाएंगे, साथ साथ थोड़ा थोड़ा सीखते रहिए, ठीक है। तो कृष्ण को क्या समझ में आया? कृष्ण रियलाइज्ड, उसको इस चीज़ का एहसास हुआ, राइट, दैट हिज फ्रेंड हैड बिकम, कि उसका दोस्त क्या बन गया है? ग्रीडी, लालची बन गया है, एंड डिसऑनेस्ट, क्या हो गया है? वो बेईमान हो गया है। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, डिसऑनेस्ट मतलब बेईमान, राइट। अनिल वॉज ट्राइंग टू चीट हिम, अनिल जो है उसको क्या कर रहा था? धोखा देने की कोशिश कर रहा था। वॉज ट्राइंग यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ओके, टू चीट हिम, अनिल उसे धोखा देने की कोशिश कर रहा था। बीइंग एन इंटेलिजेंट मैन, लेकिन कृष्ण जो था एक बुद्धिमान व्यक्ति था, ही केप्ट क्वाइट, उसने लड़ाई झगड़ा नहीं किया, वो उसने शांति बनाए रखी और सोचा मनी मन, आई मस्ट फिगर आउट अ वे टू गेट माई आयरन बॉक्स बैक फ्रॉम अनिल, मुझे कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा। अब देखो फिगर का मतलब क्या होता है? आकृति, अगर आप लिटरल मीनिंग में जाएंगे, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है? फिगर आउट, दो शब्द मिलके एक मीनिंग है कि भाई मुझे कोई ना कोई तरकीब निकालनी पड़ेगी, यानी यहाँ दो शब्द फिगर और आउट मिलके एक नया मीनिंग निकाल रहे हैं। फिगर आउट, कुछ सोचना पड़ेगा, एक तरकीब निकालनी पड़ेगी, क्या? कि भैया आयरन बॉक्स मुझे वापस मिल पाए। फिगर आउट अ वे, मुझे एक रास्ता सोचना पड़ेगा। फिगर आउट मतलब सोचना पड़ेगा, क्या? एक रास्ता, कि भैया अनिल से ये बॉक्स मैं कैसे वापस लूँ। ये कृष्ण ने सोचा, आपको दिख रहा होगा ना, साइड में सोच रहा है वो कार्टून में। नेक्स्ट डे कृष्ण वेंट टू अनिल एंड सेड, अगले दिन कृष्ण अनिल के पास गया और बोला, दोस्त, फ्रेंड, कैन यू सेंड योर सन विद मी, क्या तुम अपने पुत्र को मेरे साथ भेज सकते हो? आई नीड समवन टू लुक आफ्टर माई प्रॉपर्टी, मुझे कोई व्यक्ति चाहिए जो मेरी संपत्ति की देखभाल कर सके। लुक आफ्टर मिलके एक शब्द बनता है देखभाल, राइट। समवन यानी कि कोई, आई नीड समबडी टू लुक आफ्टर माई प्रॉपर्टी, जो मेरी संपत्ति की देखभाल कर सके। अनिल थॉट, अनिल ने सोचा, वर्ब की, थिंक की सेकेंड फॉर्म, देखिए पास्ट में कौन सा वाला सेंटेंस है, चेक कीजिएगा। अनिल थॉट फॉर अ वाइल, अनिल ने एक पल के लिए सोचा। अ वाइल मतलब बिल्कुल छोटे समय के लिए, राइट, एक पल के लिए। ही ब्रूडिड, अब यहाँ ब्रूडिड का मतलब क्या आपको पता है? मुझे भी नहीं पता है, लेकिन हम सेंटेंस का मीनिंग यहाँ निकालेंगे।
कई बार क्या होता है हमें एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता होता है, लेकिन हम कॉन्टेक्स्ट में उसका मीनिंग समझ लेते हैं. ही ब्रूडेड, कृष्ण सीम्स टू बी फूल. उसने सोचा या दिमाग लगाया या उसके मन में ये ख्याल आया कि भैया कृष्ण जो है वो तो बुद्धू है, फूल है. मे बी ही विल रिवॉर्ड माई सन फॉर लुकिंग आफ्टर हिज प्रॉपर्टी. वो हो सकता है कि मेरे बच्चे को इनाम दे, रिवॉर्ड करे अपनी संपत्ति की देखभाल करने के लिए. थॉट अनिल, अनिल ने ये सोचा. देन इमीडिएटली ही अग्रीड एंड सेंट हिज सन विद कृष्ण. और वो सहमत हो गया, उसने बिल्कुल सहमति दे दी कि ठीक है भैया ले जाओ मेरे बच्चे को, संभालेगा वो आपकी प्रॉपर्टी. नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, कृष्ण केम रनिंग टू अनिल. कृष्ण जो है दौड़ता हुआ अनिल के पास आया एंड सेड, और बोला, कहा, क्या कहा? डियर फ्रेंड, प्रिय मित्र, अ टेरिबल थिंग हैज़ हैपेंड. देखिए कौन सा वर्ड आया है, हैज़, हैव. याद कीजिए कौन सा वाला प्रेजेंट है ये, ठीक है. अ टेरिबल थिंग हैज़ हैपेंड. अ हॉक कैरिड योर सन अवे. एक जो हॉक आया और तुम्हारे पुत्र को जो है दबोच करके ले गया. कैरी करके ले, कैरी का थर्ड फॉर्म आ गया कैरिड, यानी किसी चीज़ को कैरी करना, पकड़ लेना, लेके जाना. योर सन अवे, आपके पुत्र को भैया मुझसे दूर लेके चला गया हॉक, चील, बाज, जो भी आप कहें. अनिल वॉज फ्यूरियस. फ्यूरियस का मतलब समझते हैं, गुस्सा. फास्ट एंड फ्यूरियस, राइट, मूवी. अनिल वॉज फ्यूरियस एंड डिमांडेड. अनिल जो है गुस्सा हो गया और बोला, डिमांड किया उसने, मांग रखी. बोला कि भैया हाउ कैन अ हॉक कैरी ऑफ माई सन. एक जो बाज या चील है भैया मेरे बच्चे को उड़ा के कैसे ले आ सकता है, मेरे लड़के को उड़ा के कैसे ले आ सकता है. सोचिए क्या जवाब दिया होगा कृष्ण ने. आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं. इन द सेम वे एज द रैट्स कैन ईट अप द आयरन बॉक्स. बिल्कुल उसी तरीके से जिस प्रकार से चूहे जो है मेरा सोने का लोहे का बक्सा खा गए. भाई आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं कि चूहा लोहे का बक्सा तो नहीं खा पाएगा, तो उसने चीट तो किया ही था. तो इसने बदला लेने के लिए बोला कि भैया उसी प्रकार से ले गए जिस प्रकार से जो है मेरा लोहे का बक्सा तुम्हारे चूहे खा गए थे, उसी प्रकार से तुम्हारे बच्चे को जो है हॉक लेके चला गया. अब जो है कृष्ण के समझ में आ गई बात कि भैया ये तो खेल खेल गए साहब, बदला ले लिया इन्होंने. तो बोला, आई एम सॉरी माई फ्रेंड, आई रियलाइज माई मिस्टेक. मेरे मित्र मुझे क्षमा कर दो, मुझे जो है अपनी गलती का एहसास हो गया है. अनिल सेड, अनिल ने कहा, विद अ बिट ऑफ कंसर्न इन हिज वॉइस. उसकी आवाज़ में थोड़ी क्या थी, घबराहट थी. कंसर्न था, क्या था, घबराहट थी कि भाई लड़के का सवाल है ना. ही फेल्ट अशेम्ड. उसे थोड़ी सी क्या हुई, शर्म भी आई. फेल्ट मतलब फील का सेकेंड फॉर्म याद रखिएगा, सेंटेंस पहचानिएगा. ही फेल्ट अशेम्ड ऑफ हैविंग ट्राइड टू चीट हिज फ्रेंड. उसको शर्म आई किस बात को लेकर के, कि उसने अपने दोस्त को धोखा देने की कोशिश की. धोखा दे नहीं पाया, कोशिश की. हैविंग ट्राइड, कोशिश की. ही गेव द बॉक्स बैक टू हिज फ्रेंड. उसने वो जो लोहे का बक्सा था वो अपने मित्र को क्या किया, वापस दे दिया. बोथ ऑफ देम वर हैप्पी, जैसे कि हमारे इंडियन स्टोरीज़ में होता है. एंड रिमेन गुड फ्रेंड्स फॉर एवर. और सदा के लिए अच्छे दोस्त बन के रह गए. तो ये आज की कहानी थी. थोड़ा सा आपको ट्रांसलेशन बताने की कोशिश करी है मैंने सेंटेंसेस के थ्रू, स्टोरी के थ्रू. अब इसमें से आपको काफ़ी सारे सेंटेंसेस पहचानने हैं. कुछ मैं आपको एक आध टिप्स दे रहा हूँ. टिप्स बहुत सारे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके हर क्लास में एक आध टिप्स दूंगा. आप कोशिश करें कि डेली 5 नए शब्द सीखें, अंग्रेज़ी के हिंदी में या हिंदी के अंग्रेज़ी में. लिटरल मीनिंग के साथ नहीं, वाक्य के साथ. लिटरल मीनिंग के साथ नहीं, वाक्य के साथ, क्योंकि लिटरल मीनिंग में आप कंफ्यूज हो सकते हैं. केवल 5 शब्द, और डिक्शनरी से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. अपने आसपास कोई स्टोरी देखें, कोई आर्टिकल देखें, वहाँ से केवल कोई 5 शब्द पिक कर लें. वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है अगर आप अपनी अंग्रेज़ी को सुधारना चाहते हैं. भाई एक बात बताइए, एक छोटा बच्चा होता है 2 साल का, 2.5 साल का, नया नया बोलना सीखता है, लेकिन उसके पास शब्द नहीं होते हैं. हम अपने हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं, राइट. शब्द नहीं होते हैं, तो वो उन चीज़ों को इशारों में बताता है.
तो आपके पास भी शब्द नहीं होंगे, थोड़े बहुत शब्द होंगे, तो आधी अंग्रेज़ी आप बोलेंगे, आधे में करते रह जाएंगे, आप आ करते रह जाएंगे, तकलीफ़ होगी। तो आपके पास आपकी डिक्शनरी में जितने ज़्यादा वर्ड्स होंगे उतना आसान और अच्छा रहेगा। तो वर्ड्स को केवल लर्न नहीं करना है वर्ड मीनिंग के तौर पे नहीं, सेंटेंसेस के तौर पे, यानी कि आपने जो 5 शब्द सीखे उससे दिन में कुछ सेंटेंसेस बनाइए, उनको प्रैक्टिस कीजिए। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप छोड़ सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो कि अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं उनके साथ शेयर कीजिए। केवल अंग्रेज़ी नहीं, अन्य क्लासेस भी हमारे चैनल्स पे हैं। अकाउंटेंसी को लेकर के क्लासेस हैं और कुछ क्लासेस आ रही हैं, सामान्य ज्ञान की कुछ क्लासेस होंगी अंग्रेज़ी पे, लेकिन अभी हमारा फोकस है। असेसमेंट ज़रूर दीजिए, असेसमेंट हम लगातार रिलीज़ करते रहेंगे। असेसमेंट आप जितने देंगे आपको पता चलेगा आप कितना सीख पा रहे हैं। शॉर्टली हम लोग कुछ इंटरैक्टिव सेशंस, लाइव सेशंस भी शुरू करेंगे आने वाले समय में, आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा, राइट। तो तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अगेन आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे तो हमारा भी भला होगा, आपका भी भला होगा, आपके दोस्तों का भी भला होगा, राइट। थैंक यू अगेन फॉर योर टाइम।